अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने D1 मैथ्स का 4th चैप्टर करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। एक्सरसाइज 4A मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते कौन से हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें दो वेरिएबल हों या दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। दरमियान में हमारे पास एक कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, वो ऑपरेशन जो है वो उन वेरिएबल्स को, एक कांस्टेंट टर्म भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, वो आपस में जोड़ रही होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेटर्स को आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसमें ऑपरेशंस होंगे, 4 ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व होंगे। 4 ऑपरेशन में हमारे पास आ जाते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास इन वेरिएबल्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर जब शिफ्ट होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। हमने क्या करना है, 5y को ऐड करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, हमने a और b को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करने वाला काम है वो कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ a एंड b हमारे पास क्या हो जाएगा, a और b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, ऐड है तो दरमियान में हमने प्लस का साइन लगा दिया। किसको हमने ऐड करना है, 5y को ऐड करना है, तो हमने साथ में 5y कर दिया। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5y प्लस a मल्टीप्लाई बाय b है तो हम इसको साथ जोड़ के लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जनरल टर्म है, कोई हमारे पास 5 या 2 या इस तरह की न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं a b, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन है तो हम इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। a b को पहले लिख सकते हैं, 5y को हम बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। पार्ट बी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट बी हमारे पास है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। ठीक है, सबसे पहले हम क्यूब ऑफ f को लिख लेते हैं। क्यूब का मतलब हो गया, f का हमने क्यूब लेना है तो इसका मतलब हमने इसकी पावर 3 ले ली। ठीक है, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब है हमने माइनस करना है। ठीक है, किस में से माइनस करना है, हमने क्यूब ऑफ f में से हमने 3 को माइनस करना है, तो हम 3 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर ट्रिक बता दूं, कुछ बच्चों को बड़े भी हो जाते हैं तो उनको नहीं पता लगता कि हमने पहले कौन सी टर्म लिखनी है, 3 को हम पहले लिखें या f क्यूब को पहले लिखें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को समझा रही हूँ कि अगर इस तरह की सब्ट्रैक्शन वाले आपके पास आ जाए ना क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि फ्रॉम के बाद जो टर्म आ रही है उसको आपने पहले लिखना है। ठीक है, जो सेकंड टर्म होगी उस जो आपको फर्स्ट में दिया हुआ है उसको आपने बाद में लिखना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ क्यूब माइनस, हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम के बाद क्या दिया हुआ था, हमें क्यूब ऑफ एफ दिया हुआ था, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। दरमियान में लगा देंगे माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जो है उसका मतलब होता है माइनस। ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे, और क्या माइनस करना है, हमने 3 माइनस करना है, तो हम इसको सेकेंड टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म बन जाएगी, और जो हमारे पास सेकंड में क्वेश्चन आ रहा है वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आई होप आपको पार्ट बी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पार्ट सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट सी मेरे पास है, मल्टीप्लाई के बाय 6q। अब मल्टीप्लाई का तो पता है सबको कि मल्टीप्लाई का मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, के को मल्टीप्लाई करना है 6q के साथ, वो मैंने लिखा हुआ है के मल्टीप्लाई बाय 6q। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। साथ में दो वेरिएबल्स हैं के और क्यू, हमने साथ में लिख दिए। ठीक है, अब डी पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। डी पार्ट हमारे पास है, डिवाइड 2w बाय 3xy। हमने क्या करना है, 2w को डिवाइड करना है 3xy के साथ। ठीक है, तो 2w ऊपर लिखेंगे, डिवाइड की जगह हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवर भी लगा सकते हैं, ओवर 3xy। ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2w डिवाइड का साइन हमारे पास क्या है वो लगा दिया हमने, 3xy, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट ई पर शिफ्ट हो जाते हैं।
पार्ट ई देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम द थ्राइस ऑफ x। सबसे पहले थ्राइस ऑफ x को समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रॉम आ रहा है तो फ्रॉम के बाद जो टर्म है उसको मुझे पहले लिखना है, ठीक है। अब थ्राइस ऑफ x का क्या मतलब है, 3x। अब यहाँ फ्रॉम के बाद हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है वो हमारे पास है थ्राइस ऑफ एक्स। सबसे पहले थ्राइस ऑफ एक्स को समझ लेते हैं। थ्राइस ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 टाइम्स हम एक्स कर रहे हैं, यानी 3 को हम जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ एक्स हमारे पास ये हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एक्स 3x हो गया, ठीक है। किस में से माइनस करना है हमने, 4 टाइम पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का क्या मतलब हो गया, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज आ सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब उन्होंने हमें बता दिया कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो हम इसको इस तरह अपने दिमाग में लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी का हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो हमने जी अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब क्या ये बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है 4 टाइम्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यानी 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी के साथ, ठीक है। तो अब इसको फ्रैक्शन उसमें लिख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x को हमने लिख लिया है पहले, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स का मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z है, तो हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z लिख दिया, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी कि हमने पहले कौन सी टर्म लिखनी है और बाद में कौन सी टर्म लिखनी है। जो आपके पास फ्रॉम के बाद वाली टर्म आ रही है वो आप पहले लिखेंगे, जो आपके पास फर्स्ट में जो टर्म दी हुई है उसको आपने सेकंड में लिख लेना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ z हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। f पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। ट्वाइस द वेरिएबल p, ट्वाइस द वेरिएबल p का क्या मतलब है कि हमने 2 को p के साथ मल्टीप्लाई करें। ट्वाइस का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ p डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। प्रोडक्ट ऑफ p एंड q का क्या मतलब है, p और q को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ट्वाइस ऑफ p, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमने p को 2 टाइम्स कर रहे हैं, डिवाइड हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। प्रोडक्ट ऑफ p एंड q हमारे पास क्या होगा, 5 और q को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2p ओवर 5q, ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं 2p, डिवाइड का साइन लगाया और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q हमारे पास क्या है 5q, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।